जरा सा, सम्राट चौधरी हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं। बिहार की तो बल्ले बल्ले इस बार बजट में होती हुई नजर आ रही है। हमने इतनी बार बिहार का नाम सुना और किस तरीके से बिहार को लेकर बजट में सरकार की झोली खुलती हुई नजर आई है। प्रतिक्रिया सम्राट चौधरी की क्या सामने आ रही है, जरा जानते हैं। काफी राजनीति है, तो ऐसे में सम्राट चौधरी आज जो बजट पेश हुआ है उस पर क्या कह रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पूरे मसले पर? बिहार को पूर्ण रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए पूरा मौका दिया है। आज इस तरह एक पैकेज के स्वरूप में 26,000 करोड़ रुपया हाईवेज के सेक्टर में, 11,500 करोड़ रुपया जो बाढ़ से हम पूरी तरह नॉर्थ बिहार के लोग पूरे डूब जाते हैं, उसकी समाधान की व्यवस्था की शुरुआत किया है। इसके साथ साथ कई एयरपोर्ट्स, कई मेडिकल कॉलेज, पर्यटन के स्थल, धार्मिक स्थल, सभी बोधगया हो, नालंदा हो, राजगीर हो, विक्रमशिला हो, नालंदा यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरी तरह बिहार के लिए, विकास के लिए खजाना खोलने का काम किया। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग थी, दोनों सदन से दो बार पास हुआ, लेकिन वो तो नहीं मिल रहा। देखिए, विशेष सहायता ये लगभग 1 लाख से अधिक करोड़ की राशि उपलब्ध बिहार को हो रही है। आज जो अभी तक जो बजट में आए, अभी तो और विस्तार से आने हैं, अभी तक जो बजट का स्वरूप आया है उसमें लाखों करोड़ रुपया बिहार जैसे गरीब राज्य को विकसित होने के लिए, ये गौरव का क्षण है हमारे लिए कि बिहार जैसे राज्य को विकसित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा खजाना खोल दिया। आपने सुना वित्त मंत्री को, डिप्टी सीएम को, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि क्या राजनीति इस पर खत्म होगी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर? हमारे सहयोगी किसान प्रकाश कुमार एबीपी न्यूज़ पर। तो सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि साहब बिहार के विकास के लिए एक तरीके से खजाना खोल दिया गया है, इसकी बहुत जरूरत बिहार को थी। और यहाँ पर वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी तरफ से कहा गया कि देखना होगा आपको किस तरीके से ये जो बजट है वो सबका साथ, सबका विकास, और चाहे युवा हो, गरीब हो, किसान हो, महिला हो, सबके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है यहाँ पर बजट। आपको भी ऐसा ही लग रहा है भाटी साहब? ये कमजोर और डरी हुई सरकार का मरहम पट्टी वाला बजट है। कमजोर डरी हुई सरकार का मरहम पट्टी वाला? कमजोर और डरी हुई सर, मरहम पट्टी वहाँ की गई है जहाँ जहाँ जख्म है। अगर बिहार और आंध्र प्रदेश समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार लुढ़क जाएगी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश ने क्या गुनाह किया है? 10 साल से एनडीए की सरकार केंद्र में है और उत्तर प्रदेश ने 2014 में 73 सीटें इन्हें दी और 2019 में 62 सीटें दी। आज तक केंद्र सरकार ने एक हाईवे, एक एक्सप्रेस वे एक नहीं दिया उत्तर प्रदेश को। बिहार के लिए आप एक्सप्रेस वे दे रहे हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ डरी हुई सरकार। दूसरी बात, ये बजट कोई जो इकोनॉमी की दिशा है उसे बदलने के लिए कुछ इसमें सोचा भी नहीं गया है। भारत की सबसे बड़ी समस्या, भारत में संपत्ति की कमी नहीं है, संपत्ति का बंटवारा ठीक नहीं है। अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें बताया गया कि देश की 22% इकोनॉमी 1% लोगों के पास है, 1% लोग उसके मालिक हैं 22% संपत्ति के, और नीचे के जो 50% लोग हैं उनके पास मात्र 15% प्रॉपर्टी है। ये जो असमानता है, एक विद्वान ने, मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे, किसी विद्वान ने कहा कि भारत एक संपन्न देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। भारत अपने आप में संपन्न है, लेकिन क्योंकि संपत्ति कुछ जगह इकट्ठी हो गई है इसलिए बहुत सारे लोग तो गरीब हैं। कह रहे हैं कि असमानता काटने के लिए जिस तरीके के कदम इस बजट में उठाए जाने चाहिए थे। एक रोमाना जी, मैं एक शेर बोल दूं। हमारे बहुत आदरणीय उदय प्रताप जी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, बहुत बड़े शायर हैं। उनका शेर मैं इस बजट पर बोलना चाहता हूं कि सभी प्यासों के हिस्से में बराबर मैं नहीं आती, तो साकी कैसी पैमाइश से पैमाना बनाता है। ये जो बजट है ये वितरण सही नहीं करता। वही ना, असमानता आप कह रहे हैं कि दिक्कत है और उसको पाटने की इस बजट के जरिए आपको नहीं लग रहा कि कोशिश की गई है। एक्सपर्ट पैनल भी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है, उनका रिएक्शन लेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।